सर्वप्रथम आप सभी को एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। आप लोगों को पता है कि साल में 26 एकादशी आती है। आपको कितनी 26, हमने तो 24 सुना है। जब भी अधिक मास होता है तब 26 एकादशी आती है। जैसे कि इस वर्ष अधिक मास था तो इस वर्ष 26 एकादशी आएंगी। और 26 एकादशी का व्रत अगर आप रखते हो तो आपको बहुत बहुत अधिक पुण्य की प्राप्ति होती। कहते हैं जैसे कि फलों का राजा आम होता है, सब्जियों का जो राजा होता है वो आलू को बोला जाता है, ठीक उसी प्रकार से जो व्रतों का राजा होता है वो एकादशी का व्रत होता है। एकादशी का व्रत रखने के मात्र से आपको कोई भी व्रत रखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप और भी सारे व्रत रख रहे हो तो वो एडिशनल में है। लेकिन एकादशी का व्रत रखने के एकादशी का व्रत रखने के बाद आपको कोई भी व्रत रखने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, आपको लोगों के द्वारा पूछा गया प्रश्न, क्या दीदी एकादशी के व्रत में तुलसी पर जल नहीं चढ़ाया जाता? क्या एकादशी के व्रत में तुलसी को स्पर्श नहीं कर सकते? क्या एकादशी के व्रत में तुलसी की रज अपने मस्तक पे नहीं लगा सकते? क्या एकादशी के व्रत में तुलसी की परिक्रमा नहीं कर सकते? इसमें कितनी सच्चाई है कि एकादशी के व्रत में तुलसी जो होती है वो निर्जला व्रत रखती है, उनमें जल नहीं चढ़ाता। आखिर इसमें कितनी सच्चाई है? चलिए आज इसी बात पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि श्रीधाम वृंदावन में क्या होता है, इस्कॉन टेम्पल में क्या होता है, वृंदावन के ब्रजवासी लोग क्या करते हैं। जब भी ब्रजवासियों का व्रत होता है ना तो वो तुलसी की परिक्रमा पर विशेष महत्व देते हैं। ठीक इसी प्रकार से इस्कॉन टेम्पल में जब भी इस्कॉन टेम्पल वाले व्रत रखते हैं एकादशी का तो तुलसी की परिक्रमा पर विशेष 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 महत्व देते हैं। वो लोग तुलसी की माला को हाथ में लेते हैं और तुलसी की परिक्रमा करते हैं। आप लोग वृंदावन में गए होंगे, जो इस्कॉन टेम्पल है वहां पे देखा होगा तुलसी की परिक्रमा के लिए एक अलग से जगह बना रखी है और उसमें कहीं भी यहाँ पे मेंशन नहीं रखा कि आपको इस दिन परिक्रमा नहीं करनी है या तुलसी पे परिक्रमा नहीं करनी है। देखिए एकादशी वाले दिन तुलसी की विशेष परिक्रमा करी जाती है वृंदावन में। एकादशी वाले दिन तुलसी की विशेष पूजा वृंदावन में करी जाती है। तो मैं आज उसी के अनुरूप बताती हूँ कि एकादशी वाले दिन तुलसी की कैसे विशेष पूजा श्रीधाम वृंदावन में करी जाती है। श्रीधाम वृंदावन में एकादशी वाले दिन तुलसी पे जल चढ़ाया जाता है। इस्कॉन टेम्पल में एकादशी वाले दिन तुलसी पे जल चढ़ाया जाता है। यहाँ तक कि बाकी बिहारी जी के मंदिर के जितने भी गोस्वामी हैं वो एकादशी वाले दिन तुलसी पे जल चढ़ाते हैं। तो इसका मतलब ये केवल एक मिथ है कि एकादशी पर तुलसी पे जल नहीं चढ़ा सकते। एकादशी पर तुलसी में जल चढ़ाने की प्रथा होती है। एकादशी पर ये नहीं होता है कि निर्जला व्रत रखती है इसलिए हम जल नहीं चढ़ा सकते। केवल रविवार वाले दिन तुलसी में जल नहीं चढ़ाया जा सकता, एकादशी वाले दिन तुलसी में जल चढ़ता है। अब एकादशी वाले दिन तुलसी पे क्या दीपदान होता है? जी हाँ, एकादशी पर तुलसी पे दीपदान किया जाता है। कहते हैं कि एकादशी पे तुलसी पे दीपदान करने पे आपको 100 दीपदान का फल प्राप्त होता है। तो जब भी एकादशी होती है तो आपको तुलसी पे दीपदान अवश्य और अवश्य करना चाहिए। साथ ही के साथ एकादशी पे तुलसी की परिक्रमा करने का भी विधान होता है। श्रीधाम वृंदावन में और इस्कॉन टेम्पल में तो एकादशी वाले दिन तुलसी की विशेष परिक्रमा होती है। सुबह भी परिक्रमा कराई जाती है और शाम को भी परिक्रमा कराई जाती है। तो अगर आप एकादशी वाले दिन तुलसी की परिक्रमा करते हो तो आपको पृथ्वी लोक की परिक्रमा करने का फल प्राप्त होता है। तुलसी की 4 परिक्रमा करी जाती है। ज्यादा से ज्यादा आप कितनी भी कर सकते हो, लेकिन कम से कम 4 परिक्रमा को तो आपको करनी चाहिए। जब भी आप तुलसी की परिक्रमा करें तब भी आपको मुख में कोई ना कोई मंत्र अवश्य बोलना चाहिए। नहीं तो आप अपने गुरु द्वारा दिया गया मंत्र भी बोल सकते हैं या फिर आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का भी जाप करते हुए तुलसी की परिक्रमा कर सकते हैं। इस बात का आपको विशेष तौर पे ध्यान देना होता है कि जब भी आप तुलसी की परिक्रमा कर रहे हो तब भी किसी की निंदा चुगली इत्यादि नहीं करनी होती। एकादशी वाले दिन तुलसी की परिक्रमा करने पर पृथ्वी की परिक्रमा का फल आपको प्राप्त होता है। तो एकादशी वाले दिन आप तुलसी की सुबह और शाम दोनों समय परिक्रमा अवश्य कीजिए। वैसे अगर आप नित्य परिक्रमा 4 करते हो तो कोशिश कीजिए कि एकादशी वाले दिन 12 या 16 या फिर 108 परिक्रमा या फिर 51 परिक्रमा या फिर 11 परिक्रमा तो कम से कम करो ही। क्या एकादशी वाले दिन तुलसी के पत्ते तोड़ सकते हैं? जी नहीं, एकादशी वाले दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते, लेकिन तुलसी की विशेष पूजा होती है। जैसे कि आप तुलसी की परिक्रमा कर सकते हो, तुलसी पे दीपदान जलाया जाता है, तुलसी पे जल समर्पित किया जाता है, लेकिन जल में किसी भी प्रकार का कोई मीठा नहीं डाला जाता, सादा जल समर्पित किया जाता है। एकादशी वाले दिन तुलसी की जड़ को स्पर्श करके अपने मस्तक पे लगाया जाता है। इसमें कहीं भी किसी भी प्रकार से कोई मनाही नहीं होती और वो चंदन जो होता है वो सबसे सर्वोत्तम चंदन बोला जाता है। उसको श्री हरि विष्णु का प्रिय चंदन बोला जाता है। इसलिए एकादशी की जब भी आप पूजा करो तो विष्णु भगवान की, लड्डू गोपाल, बाल गोपाल की पूजा करने के बाद अपने आंगन की जो तुलसी है उसके पास जाओ, वहां पे आप जल समर्पित करो। जल समर्पित करने के बाद सुबह की पूजा का बता रही हूँ मैं, उसके बाद आप वहां पे एक दीप
प्रज्वलित करो, थोड़ी देर वहां पे बैठ जाओ। वहां पे बैठने के बाद कम से कम 16 माला का जाप करो। उसके बाद खड़े होके तुलसी की कम से कम 4 परिक्रमा, ज्यादा से ज्यादा 51, 108 को अपनी श्रद्धा के ऊपर आप परिक्रमा करो और उसके बाद फिर दंड प्रणाम करो और उसके बाद वापस आ जाए। ध्यान रखिए तुलसी जी या फिर तुलसी जी पर जो भी प्रणाम किया जाता है वो अर्ध दंडवत प्रणाम किया जाता है महिलाओं द्वारा, पुरुष द्वारा पूर्ण दंडवत प्रणाम किया जाता है। तुलसी जी की जड़ को जो मिट्टी होती है, जड़ की जो मिट्टी होती है हल्की सी लेकर अपने मस्तक पे लगाइए, लेकिन इस दिन तुलसी के कोई भी पत्ते नहीं तोड़े जाते हैं। इस बात का आपको ध्यान देना चाहिए। एकादशी वाले दिन तुलसी की जो सूखी लकड़ी होती है जो आपने स्टोर में रखी हुई है उसको निकाल के श्री हरि विष्णु को समर्पित कर सकते हैं, उसका दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। तुलसी की सूखी लकड़ी का दीप प्रज्वलित करने पर आपको कहते हैं कि 58 दीप दान करने का फल प्राप्त होता है। तो आशा करती हूँ आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो गई होगी। क्या एकादशी वाले दिन तुलसी की पूजा कैसे करनी चाहिए, एकादशी वाले दिन तुलसी की पूजा कैसे करें, ये तो सुबह की पूजा मैंने आपको बताई और शाम की पूजा में आप एकादशी पे दीप अवश्य प्रज्वलित करें और परिक्रमा भी कर सकते हैं। ध्यान रखिए कि तुलसी की 7 बजे के बाद 7, 7:30 सूर्य अस्त होने के बाद कोई भी परिक्रमा नहीं की जाती। किसी भी देव वृक्ष की परिक्रमा सूर्य अस्त होने के बाद नहीं कर सकते हैं। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।